मैं अखिलेश। आपने इस वीडियो की हेडिंग देख ली होगी। वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन आपको देखना चाहिए। देखने के बाद ही समझ में आएगा कि हमने हेडिंग ऐसी क्यों दी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान उफान पर या, हमने या और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, मतलब उफान पर या डुबान पर। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कल सचिन पायलट वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, तो यहाँ राजनांदगांव भी विजिट किए थे। राजनांदगांव विजिट करने के बाद तमाम मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें हो रही थी। तो हम बता दें कि पिछले 14 तारीख को राजनांदगांव में एक बैठक की गई थी नदई चौक के सतनाम भवन में। वहां तमाम कांग्रेसी थे, 5 से 7 के आसपास मीडिया वाले भी थे। तब बात कही गई थी। इस बात को रोक रहा हूं, फिर मैं लौट रहा हूं सोशल मीडिया और मीडिया के आसपास की बातें। वो इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मीडिया में कह रहे थे कि कांग्रेसी एक नहीं है, हो सकता है कि गुटबाजी है। कई लोग कह रहे थे कि 40-50 गाड़ी आई थी जो टेढ़े-सरा में रुक गई। कई लोग कह रहे थे कि बाहर के नेता आए थे। अलग अलग तरह की बातें हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही है तो बातें दूर तक जा सकती है, जानी चाहिए। हम फिर लौट जाते हैं सतनाम भवन 14 तारीख की मीटिंग की ओर। उस मीटिंग में सारे लोगों ने अपनी अपनी राय, कांग्रेस के आला अधिकारी जो आए थे या जो प्रभारी आए थे आयोजक को लेके, कार्यक्रम को लेके, उन्हें बता रहे थे, सुझाव दे रहे थे। इसी बीच नदई चौक में ही शायद सुनने में आया था, वो वही के है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम है दीनाराम सोनकर। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जितने भी टिकट मांगने वाले हो, पार्षद हो, महापौर हो, विधायक हो या सांसद हो, सबकी जिम्मेदारी होती है कि जब टिकट मांगने जाते हैं तो भर भर के लोग आते हैं और जब कार्यक्रम की बारी आती है तो कम हो जाते हैं। तो ये चिंता उन्होंने पहले जता दी थी। अब बात आ गई है कार्यक्रम के बाद की, जो आज के कुछ अखबारों में, कई जगह सोशल मीडिया में चल रहा है कि इतने आए थे, इतने नहीं आए थे, इन विधायकों की जिम्मेदारी थी, नहीं आई थी। अरे भाई, वो जीत गए, चले गए। अब और चोर गद्दी छोड़ का अभियान सचिन पायलट के साथ जो यहाँ पे कांग्रेसियों ने किया है, कितनी भीड़ थी, कितनी नहीं थी, वो आप देखे समझे। लेकिन ये चिंता कांग्रेस को करना चाहिए। ठीक है कि आपने लिखा चिंता आपको भी है, मतलब आप अपनी चिंता बीजेपी के लिए जाहिर ना करें, बीजेपी वाले अपनी चिंता कर लेंगे, क्योंकि राजनीतिक मैदान है, राजनीतिक रणभूमि में सब अपनी रणनीति कर लेते हैं और रणनीति करने के बाद चुनावी समर में आते हैं। क्योंकि चुनाव अभी है नहीं, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान दूसरे प्रदेशों में तो ठीक है, लेकिन राजनांदगांव में भी हुआ है तो एक अलग बात हो जाती है। यहाँ पर सचिन पायलट आए, यहाँ जितने कांग्रेसियों ने जो रणनीति अपनाई थी कार्यक्रम को लेके, वो कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद जो बातें आई वो सामने है। लेकिन हम आपको इस स्टोरी में या इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, ये पहले वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में वो अलग अलग तरह की छवियां दिखेगी जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आए थे। तो आप देखते रहिए ये वीडियो। वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान पर पहुंचे सचिन पायलट ने ममता मई मिनी माता को पुष्पांजलि दी, छत्तीसगढ़ मातारी को वंदन किया और गुरुद्वारा में माथा टेककर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इन दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी मीडिया और सोशल मीडिया में भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने 2 प्रेस वार्ता ले ली है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट 3-4 जगह विजिट करना था, राजनांदगांव विजिट पर थे।
उन्होंने भी यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एक सभा ली। इस सभा के पहले कांग्रेसियों ने अपनी शक्ति दिखा दी है। अब इस शक्ति को किस उम्मीद पर जनता तक लेकर जाएंगे, जनता पर खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा यह आयोजन, ये आने वाले दिन बताएंगे। कांग्रेसियों ने गुरुद्वारे चौक से पैदल मार्च किया, लेकिन माना मंदिर चौक से उन्हें टर्न करना पड़ा। सिनेमा लाइन और आजाद चौक का जो प्रोटोकॉल दिए थे वो काफिला उस ओर ना घूम के सीधा जय स्तंभ चौक पहुंच गया। रास्ते भर कांग्रेसियों ने लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और इसके बाद सभा में पहुंचकर सचिन पायलट का इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद नारेबाजी चलती रही। इस नारेबाजी के बीच में भरी दोपहर में कांग्रेसियों का जो उत्साह था वो अपने जगह था, लेकिन कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को लेकर कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं। खैर, लोगों का काम प्रश्न खड़े करना है और हमारा काम है आप तक ये सारी बात पहुंचाने का, तो हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। मंची भाषण के द्वारा सभी नेता जो शीर्ष थे उन्होंने भाषण दिया। जब सचिन पायलट की बारी आई तो ठीक पहले आजान शुरू हुई तो सचिन पायलट ने भी 2 मिनट खुद को मौन रखा। आज सुबह एक बार फिर राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए कैसे वोटों के नाम काटे जाते हैं, चिन्हित करके जिन क्षेत्रों में जिन बूथों पर कांग्रेस का हमेशा बहुमत रहा वहां क्रमबद्ध तरीके से एक ही सिस्टम से तकनीक का सहारा लेकर नामों को काटा जा रहा है। लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं बिना प्रमाण के। एक एक मकान में 150, 200, 250 वोट दिखा रहे हैं। जो लोग जीवित हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। जिनको मना घोषित किया है वो कैमरे के सामने बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी वोट चोरी जो कर्नाटक में हुई, बाकी इलाके में हुई, उसके खिलाफ हमारे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार वोट डालने के अधिकार को यहाँ चुनौती मिल रही है। इसको संरक्षित करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है पूरे देश प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में और वास्तविकता ढूंढा जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में अभियान चलाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी नेताओं को जो मैं कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, विगिल साहब, सिंहदेव जी, सब नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस संदेश को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये विरोध संघर्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इस देश में लोकतंत्र आबाद रहे। हमारे मुल्क के आसपास के देशों में क्या हो रहा है हम और आप जानते हैं। तो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बर्मा, हर देश के अंदर अस्थिरता है क्योंकि वहां के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वहां पर अस्थिरता पैदा हो जाती है। हमारे देश में सरकार किसी की भी हो 70 सालों से, और ऐसा नहीं है कि गैर कांग्रेस सरकार देश में राजनीति पहले की है। गैर कांग्रेस सरकार भी पहले देश पे शासन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की स्वायत्तता, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी पारदर्शिता पर कभी सवाल खड़े नहीं हो। हाँ, जीत होती है, सत्ता परिवर्तन भी होता है। हम लोग बहुत साल सत्ता में राज्य पक्ष में, उसका कोई जनता के हाथ में है। लेकिन जैसा बघेल जी ने कहा, जनता वोट डाल के जिताए हराए वो निर्णय सर माथे पर है, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से हजारों लाखों वोटों की काट छोड़ी करके आप सत्ता में काबिज रहो, ये देश की जनता को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ऊर्जा से आप लोग नारे लगाते हो, जिस ऊर्जा से नेता की बात को सुनते हो और जिस राजनीतिक सेंस से आप लोगों का चेहरा बदलता है, आप हाँ में हाँ मिलाते हो और जिस जोश के साथ आप सभा में भागीदारी करते हो, आप सब बधाई के पात्र हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत जल्द, अब सिर्फ 38 महीने का समय रह गया है, जब दोबारा यहाँ पर शासन कांग्रेस बोले 2.25 साल में जनता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक क्षेत्र में जहां मुझे बता दें कोई निवेश हुआ हो, उद्योग लगा हो, बिजली पानी में मदद करी हो, किसान को खाद दिया हो, रोजगार नौजवानों को दिया हो, किसी क्षेत्र में नहीं किया। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, और इसी वो स्कीम को बंद नहीं कर सकते क्योंकि अपना नैतिक ताकत उनके अंदर नहीं है, लेकिन उसको इतना कठिन बना दे, जटिल बना दे। धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, वोट चोरी करो, सत्ता में आ जाओ। पर नियम, प्रोग्राम, योजना, बजट, सोच, विकल्प इनके पास कुछ नहीं है।
वोट चोरी को रोकने के लिए पूरे देश में जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के पूरे विपक्ष की है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, हस्ताक्षर अभियान हमने चालू किया छत्तीसगढ़ में, गांव-गांव शहर में जाकर लोगों को जोड़े और करोड़ों करोड़ हस्ताक्षर कराकर हम दिल्ली में जाके निर्वाचन आयोग जो आंख और कान बंद कर आराम से लोगों की बात मानने से मना करता है, उनको मजबूर करना पड़ेगा। आप सबका अगर ताकत और हौसला उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से राहुल जी और खड़गे जी जो चाहते हैं वो हम कर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को खुद हमारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ का आयोजन जो पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, आज हमारे राजनांदगांव जिले में था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी सम्मानित कांग्रेस साथियों ने यहाँ पर मिलजुल कर हम सब ने इस यात्रा को निकाला। आदरणीय इसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव आदरणीय श्री सचिन पायलट जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ यहाँ की जनता को, जिन्होंने स्वस्फूर्त निकलकर इस आयोजन में हमारे साथ आए। आज जनता को पता लग चुका है कि उनके द्वारा दिए गए वोट, उनके द्वारा दिए गए मत का जिस प्रकार से अपमान हुआ है और फर्जी मतदान करके मरे हुए लोगों के नाम से वोट डलवा के कांग्रेसियों के वोट कटवा कर और फर्जी वोट वहां पर लिखवाकर जिस तरीके से भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने षड्यंत्र करके सरकार बनाई है और जिस तरीके से जनता के द्वारा दिए गए मतदान का वोट का अपमान किया है, जिससे जनता क्रोधित है और जनता स्वस्फूर्त निकल कर आई है कि ऐसे फर्जी वोट बनाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सरकार को उखाड़ फेंकना है और साथ में अच्छी सरकार बनाएंगे हम कांग्रेस के साथ में। जिन्होंने फर्जी वोट का सरकार बनाया है उसको जनता ने अब आगे करारा जवाब देना है। जनता हमारे साथ में है। ने पूरी खबर की वीडियो देख ली। देखने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे कि आप तौर पर लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने कांग्रेसी आए थे उन्होंने अपनी बात कही, जो शीर्ष नेता थे और शीर्ष नेता होने के नाते अपनी बात कह दी, लेकिन जो धार वाकई दिखनी चाहिए थी सचिन पायलट के भाषण में, वैसी धार देखने को नहीं मिली, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर भी इनका कार्यक्रम हो गया, लेकिन बात आती है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान राहुल गांधी द्वारा जब एक प्रेस वार्ता हो गई, कल प्रेस वार्ता है, उसके बारे में मंच से ही जिक्र कर दिया था सचिन पायलट ने। अब इस अभियान को लेकर कितने मुखर होंगे या उफान पर होंगे या डुबान पर, ये हमने हेडिंग में पहले बता दिया था। तो अब खबर देखने के बाद ये तय करना चाहिए कांग्रेसियों को और चिंता करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि वाकई ये अभियान और बड़ा किया जा सकता था, हुआ क्यों नहीं, ये उनकी चिंता है। भाई लोग चिंता कर रहे हैं तो भाइयों की चिंता भी कहीं न कहीं लाजमी है, लेकिन ये भाजपा को भी देखना चाहिए कि जो कांग्रेस के प्रति चिंता करने वाले लोग हैं वो वाकई भाजपा से जुड़े हैं या कांग्रेस से। खैर, इसमें कई पत्रकार भी हैं जो मुखर होकर लिखते हैं और उनको लिखना भी चाहिए, क्योंकि मामला वोट चोरी और गद्दी छोड़ने को लेकर है। इस खबर में या इस स्टोरी में जो काम कर रहा है अभी वर्तमान में, वो कैमरे के पीछे सुरेंद्र साहू है, कविता और मैं अखिलेश।